अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये पैदा होता है जी कि आज जो चीफ़ जस्टिस साहब को एक धचका लगा और जब उनको बताया गया अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि कि वो कानून अब एक एक्ट बन चुका है, जिसमें जो 184 3 के तहत होने वाले फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील का हक़ दे दिया गया है और फिर उस अपील को लार्जर बेंच सुनेगा। जब ये फ़ैसला सुनाया गया और ये एक्ट बताया गया चीफ़ जस्टिस साहब को, तो वो इंतहाई हैरान हुए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सदर आरफ अलवी भी जो उन्होंने दस्तखत किया है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस ही समझा जाए, या वो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई छोड़ने का ऐलान करेंगे। इसके अलावा दूसरी बात ये कि जो वज़ीर कानून भी रहे हैं बाबर आवान साहब, वो लंदन चले गए हैं, और इसके साथ साथ सुलेमान अहमद जो बड़े गुलकार थे और जुनून के और तब्दीली के बड़े नारे और गाने गाया करते थे, वो भी बाहर चले गए हैं। बाबर आवान साहब बड़े लायल रहे, इमरान खान साहब के वकील भी रहे, और वो हमेशा उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में और मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश होते रहे। बिल आखिर वो भी भाग गए, और यूँ इस तरह इमरान इस्माइल साहब भी पीटीआई छोड़ गए, और इस तरह फैज़ुल हसन चौहान और बहुत सारे लोग छोड़ गए। यकीनी तौर पर इनका छोड़ना बनता है, इसलिए कि जब आदमी सर्वाइव ही नहीं कर सकता तो फिर वो सियासत कैसे करेगा। तो सियासत करने के लिए ज़िंदा रहना ज़रूरी है। तो यकीनी तौर पर जब सुलेमान अहमद साहब के गाए हुए गाने की जब हकीकत आएगी, जुनून आएगा, तब्दीली आएगी, तो उनको एक वज़ीर कानून भी चाहिए होगा। और वो वज़ीर कानून अगर आज यहाँ गिरफ़्तार हो जाए और फिर वो गलता सड़ता रहे, तो फिर वो वज़ीर कानून कैसे बन सकेगा। सो ये फ़ैसला जो बाबर आवान साहब ने किया और वो बाहर चले गए लंदन में, तो ये फ़ैसला इसलिए खुशाइंद है कि वो ज़िंदा रहेंगे। तो जब ये जुनून आएगा तो फिर वो वापस, उनको जब वज़ीर कानून की ज़रूरत होगी, एक वकील की ज़रूरत होगी, तो बाबर आवान साहब आकर ये खिलाफ पुर कर देंगे, क्योंकि इनके अलावा और कौन बन सकता है। इसी तरह पोर्ट एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री थी अली ज़ैदी साहब के पास, उन्होंने भी बड़ा अच्छा फ़ैसला किया कि जब वो सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे और ज़िंदा ही नहीं रह सकेंगे, गलते सड़ते रहेंगे जेलों के अंदर, तो फिर पोर्ट एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री किसको मिलेगी। सो उनका ये फ़ैसला भी खुशाइंद है इस एतबार से कि उन्होंने सर्वाइव करना सीख लिया है। जब वो ज़िंदा रहेंगे तो फिर यकीनी तौर पर वो जब इनका इनकलाब आएगा, तो फिर उसके बाद पोर्ट एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री फिर से उनको मिल जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान साहब भी सर्वाइव करने की जंग लड़ रहे हैं या वो यहीं पर रहेंगे। तो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब को कुछ वक्त के लिए फैज़ुल हसन चौहान बन जाना चाहिए और उनको बाबर आवान बन जाना चाहिए, ताकि वो जब सर्वाइव कर लेंगे वो इंग्लैंड में चले जाएं, अपने बच्चों के साथ रहें, जमाइमा के साथ रहें, और वहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर दें, और उनको ये बता सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग होने वाली थी, जिसको कश्मीर के साथ जो कश्मीर की वजह से और कश्मीर के ऊपर सौदाबाजी करके उन्होंने ये जंग किस तरह रोकी, वो ये बता सकेंगे कि उन्होंने जनरल बाजवा के साथ कैसे सर्वाइव किया और कैसे गुजारा किया। जनरल बाजवा बहुत ख़तरनाक आदमी हैं। तो इस तरह की बातें वो लंदन में बैठकर कर सकते हैं, और जब हालात साजगार हुए तो फिर वो वापस भी आ सकते हैं। सो इस तरह ये जो बाबर आवान साहब का फ़ैसला है या अली ज़ैदी साहब का फ़ैसला है, ये इस एतबार से खुशाइंद है कि इससे पहले भी सियासतदान जब उन पर मुश्किल वक्त आया तो वो बाहर चले गए, और जब हालात बेहतर हुए तो वो वापस आ गए, यानी सर्वाइव करना उन्होंने सीख लिया। इस तरह एक और बात, जो आज जितने भी बच्चे जेलों में चले गए, 9 मई को जो होने वाले वाक़यात हैं उनमें मुलव्वस बड़ा कैरियर था जिन लोगों का, और जो बच्चे तालीम में थे वो गिरफ़्तार हो गए, उनका तालीमी कैरियर तबाह व बर्बाद हो गया। एतराज़ ये हुआ करता था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब मदरसे के बच्चों को इस्तेमाल करते हैं सियासत में। यूँ तो सियासत में हर एक पाकिस्तानी बाशिंदे का हक़ हासिल है उसको, वो खा मदारस के अंदर पढ़ता हो, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में पढ़ता हो, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मदारस के बच्चों के साथ हमेशा वफ़ादारी का सबूत दिया, और बेहतरीन लीडर होने की हैसियत से हर उस मुश्किल वक्त काम को अपने सर लिया जो एक लीडर को करना चाहिए। यानी ये नहीं कि आप अपने आप को बचाने के लिए दूसरे के बच्चों को इस्तेमाल करते रहें। अब वो बच्चे जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ते थे, या वो लोग जो सरकारी मुलाज़म थे, वो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होकर उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गईं, लेकिन इमरान खान साहब की ज़िंदगी पर इसका कोई मनफी असर मरतब नहीं होगा। सिर्फ फ़र्क इतना है
کہ عمران خان صاحب ان لوگوں کو استعمال کر کے جس ایوان اقتدار تک وہ پہنچنا چاہتے تھے، شاید وہ فاصلہ اور وہ منزل ابھی بہت دور ہے، وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن وہ بچے جن کا کیریئر تباہ و برباد ہو گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ سیاسی طور پر ایسی حکمت عملی اور ایسی طریقے سے سیاست کرنا عام عوام کے لیے کہ جس میں ان کا کیریئر تباہ و برباد نہ ہو، وہی بہتر اور مفید ہو سکتا ہے۔ ان سیاستدانوں کے لیے جن کا مقصد اور جن کی منزل صرف اقتدار ہو، یہ تینوں بڑی جماعتیں جن کو اقتدار مل چکا ہے، اگر وہ کوئی بڑی تبدیلی نہیں کر سکی، اور بالخصوص عمران خان صاحب جس حقیقی آزادی اور جس مدینہ کی ریاست کا دعویٰ اور نعرہ دے کر لوگوں کے اندر انہوں نے بے حیائی، بدتمیزی کا جن بے قابو کیا اور جن کو کھلے عام چھوڑ دیا، وہ جب کچھ بھی حاصل نہ کر سکے، اب ان کی کوشش محض اقتدار کو پانے کی ہے۔ کسی کے اقتدار کے لیے اپنے کیریئر کو برباد کرنا یہ کوئی سیاسی شعور کا مظاہرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک غلامی ہے، اور یہ دوسرے لفظوں میں شخصیت پرستی ہے۔ اس کے لیے استعمال ہونا کہیں کی بھی عقل مندی نہیں ہے۔